श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोका 20। तो भी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि एक ऐसा रूप है जो सबसे परम है और वो अमर है। वो क्या रूप है जो सबसे परम है और अमर है और जिसका कोई नाश नहीं होता है ना। तो वो हमेशा रहता है ना। जब ये सृष्टि बनती है, जब महाप्रलय होती है, तब भी वो रहती है और अभी भी है जब धरती बनी भी है। तो भगवान जी बोलते हैं कि उसका कुछ भी नहीं होता है। ना वो मरती है, ना वो कटती है, ना वो बदलती है। वो बस है। तो वो है आत्मा, है ना, जो हर जीव के अंदर हृदय में जिसका वास है। तो यहाँ पे भगवान जी, है ना, ये बात क्यों बोल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर? तो उन्होंने चैप्टर 2 में बोला था जब शुरुआत की थी अपना ज्ञान देने का। तो ये हमको फिर से याद दिला दी कि तुम अगर भूल गए हो कि तुम्हारे हर जीव में, हृदय में जो आत्मा वास होती है वो कैसी है। ना उसका कोई आकार है, ना रूप है, ना कोई नाम है। उसको कोई नहीं बदल सकता, प्रलय उसको खत्म नहीं कर सकती। पुनः जब रचना होती है तो ऐसा नहीं उसका पुनः जन्म होता है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही इधर है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा क्या है? परमात्मा का एक छोटा सा ही तो अंश है। परमात्मा जो कृष्ण भगवान जी है, ईश्वर है, वो एक दरिया के जैसे हैं। तो जब एक जीव को धरती में आना है, जिससे उसको आकार लेना है, तो उनके अंदर से एक ड्रॉप निकल के आता है धरती पे और वो रूप लेता है, आकार लेता है ना। इसके लिए तो उसका कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान का भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान बस है। ना वो जन्मते हैं, ना मरते हैं, ना प्रलय में वो खत्म होते हैं, ना जब पुनः सृष्टि होती तो फिर से जन्म लेते हैं, ऐसे नहीं। वो तो इधर ही है हमेशा से। इसलिए आत्मा भी वैसी ही है, क्योंकि वो खुद कृष्ण भगवान का ही तो है अंश, छोटा सा। कृष्ण भगवान की आत्मा में से एक छोटा सा ड्रॉप एक जीव में, एक ना, एक शरीर में जाता है तो वो आत्मा हो जाती है और उस शरीर में जाना जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ना उसको बदल सकता है, ना तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। समझ रहे हैं? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये एक चक्र है ना, कि आत्मा जाएगी शरीर में, शरीर खत्म होगा, फिर से आत्मा जाएगी, फिर से उसको दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वो है ना, फिर से शरीर खत्म होगा। तो ये एक चक्र है और इस चक्र को कोई नहीं बदल सकता। इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। जैसे घड़ी की सुई को क्या हम रोक पाएंगे? बैटरी निकाल दो बंद हो जाएगी, पर घड़ी तो चल ही रही है ना, समय तो चल ही रहा है। आप चाहे अपनी दिल की तसल्ली के लिए समय को रोक दो, अपने घर की घड़ी को बंद कर दो, पर समय किसके लिए भी नहीं रुकता है। समय रोके से भी नहीं रुकता। वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, ये जो चक्र है कि आत्मा जीव में जाएगी, जी शरीर खत्म होगा, फिर से आत्मा निकलेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इस घड़ी को रोकने का एक तरीका है ना, जो ये आत्मा का जन्म मरण, शरीर में जाना, तो वो है मोक्ष। जब हम उस आत्मा को मोक्ष दिला दे, ये शरीर दिला सकता है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा सिर्फ घूमती रहेगी इस पहिए में। ये शरीर में इतनी क्षमता है कि उस आत्मा को मुक्ति दे दे इस जीवन के मरण और जीवन के खेल से। तो मोक्ष दे दे मतलब वो आत्मा को हम, है ना, ले जाके कृष्ण भगवान जी की आत्मा में मिला दे, वही है मोक्ष। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मनुष्य के पास इतना है, इतनी क्षमता है कि वो इस चक्र को रोक सकता है, जो जीवन और मरण का जो चक्र है। तो ये आत्मा को हम सिर्फ मनुष्य में है कि वो इसको, ये है ना, तोहफा दे सकते हैं। आप, हम कह सकते हैं तोहफा, है ना। तो भगवान जी समझा रहे, देखे अलग तरीके से कि क्या है ये आत्मा, उसका, है ना, स्वभाव भाव, उसका चरित्र, उसका क्या है, कैसा है।
कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई नाम नहीं है, तोड़ मड़ोड़ कुछ नहीं सकता। तो भगवान जी बोलते कि देखिए वो एक आत्मा कितनी घूमती है ना। ब्रह्मा जी का आपको याद है, ब्रह्मा जी का जो दिन, एक दिन हमारे 100 महायुग के बराबर है। तो सोचे अगर कोई शरीर मनुष्य का थोड़ी भी कोशिश ना करे कि वो आत्मा को मोक्ष दिलाए, तो वो आत्मा तो घूमती ही रहेगी, घूमती ही रहेगी, है ना, करोड़ों सालों तक ऐसे ही। तो भगवान जी, कृष्ण भगवान समझा रहे, थोड़ी कोशिश करो अपने जीवन में, थोड़ी प्रयास करो कि इसके आपके अंदर जो आत्मा है उसके लिए आप मेहनत करो। पर ऐसा नहीं कि, है ना, वो मेहनत शरीर कर रहा है उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। तो हम इसी में टिके रहते हैं कि श्लोका 20 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं आत्मा का मूल, है ना, और वो कैसे हम उसको, उसकी मदद कर सकते हैं, कह सकते हैं हम, कैसे हम आत्मा की मदद कर सकते हैं कि इस पहिए में घूमने की जगह वो कृष्ण भगवान जी में जाके समा जाए। ठीक है, तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 20 में। चलिए बिना भाभी समझाएंगे। हाँ, इसमें भगवान जी बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में समझा रहे हैं इस श्लोका में। आत्मा जैसे एक बिंदु की तरह, एक मात्र एक ड्रॉप है। तो वो मतलब भगवान का अंश है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसको मतलब उसका ना कोई रंग है, रूप है, ना उसका कोई शेप है, ना उसका कोई आकार है, कुछ नहीं है। वो एक बस बिंदु है जो हम लोग में समाये हुए हैं। तो इसको मोक्ष दिलाना है तो सिर्फ एक शरीर अपने लोग को मिला हुआ इसी से दिला सकते हैं। क्योंकि और कोई योनि में और कहीं भी मतलब ऐसे तो हम लोग चक्कर काटते रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन अगर भगवान में अपने लोग को मोक्ष यानी कि भगवान में ये जो आत्मा को आत्मा मतलब भगवान की आत्मा से मिलाना है, तो अपने को मतलब वही अब वही गीता जी के अध्याय है और मतलब सत्कर्म जो भी हैं वो सब करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब करते रहने से ही हम लोग को मोक्ष मिलेगा। नहीं तो फिर हम लोग फिर वापस जन्मेंगे, मरेंगे, इसी चक्कर में खाली घूमते रहेंगे। तो इसको अपने लोग को वही सिखाएं, चैंटिंग का रास्ता, सही रास्ता अपनाना है अपने लोग को, थैंक यू भाभी, आत्मा थैंक यू को सो मच। दिलाने के लिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोका 21 भी इसी का कंटिन्यूशन है, यही टॉपिक के ऊपर। तो भगवान जी बोल रहे कि, है ना, जो शरीर आत्मा को जब मोक्ष दिला देता है तो वो बहुत ही बहुत, है ना, बोलते लाखों की संख्या में एक निकलता है ऐसा, एक शरीर ऐसा निकलता है जो अंदर बैठे आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। मतलब उसे मुक्ति दिलाता है इस जीवन और मरण के खेल से। उस आत्मा को मुक्ति दिलाता है कि बार बार शरीर बदले, है ना। आत्मा क्या करती है, शरीर शरीर ही तो बदलती रहती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं, लाखों में एक मिलते हैं जिनको मुक्ति मिलती। तो सोचिए कितनी सारी आत्माएं इंतजार कर रही है कि शरीर उसको आजादी दे, उसको एक तोहफा दे कि वो कृष्ण भगवान जी में जाके मिल जाए फिर से। तो हमको 8 से 10, चैप्टर 8 का श्लोका 8 से 10 में कृष्ण भगवान जी ने आदि यज्ञ के बारे में बताया था, है ना। फिर 11, 12, 13 में था परम अक्षर, ओम के बारे में बताया था। फिर 14 से हमको बताया कि परमात्मा के बारे में। तो हम देखें तो ये सब एक ही है, श्री कृष्ण। आदि यज्ञ भी श्री कृष्ण है, परम अक्षर ओम भी श्री कृष्ण है, और परमात्मा भी श्री कृष्ण जी। तो इसमें उन्होंने बताया कि आम मनुष्य, हम सब आम मनुष्य हैं, है कि नहीं। हम जीवन में, परिवार में हैं, पूरे सांसारिक काम कर रहे हैं, कर्म कर्म कर रहे हैं, कर्म योगी है। तो उन्होंने बताया सबसे सरल उपाय, एक कर्म योगी का, एक पारिवारिक जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए कैसे तुम
है ना आत्मा को मुक्ति दिला सकते, है ना। कितना सरल उपाय बताया। हमको योगियों के जैसे कठिन तप नहीं करना है कि परिवार को छोड़ा, संन्यास लिया, माना हिमालय में गए कि है ना जो होते हैं बड़े बड़े तीर्थ स्थान, वहां जाके अकेले बैठ के कोई जो खाना दिया वो जो खाना मिला उसको खा के जीवन जीना, ऐसा नहीं है। हम तो बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करते हैं, परिवार के साथ है, सुख दुख सब देख रहे हैं, है ना, सारे ऐश आराम कर रहे हैं। वो सब करते करते कृष्ण भगवान जी ने कितना सरल उपाय बताया कि तुम थोड़ा भी मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा को मोक्ष दे दूंगा। तो वो सरल उपाय करिएगा, बार बार कृष्ण कृष्ण करते रहिएगा। कोई चढ़ावा की जरूरत नहीं है, कोई है ना यज्ञ हवन तप की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई मंदिर की जाने की भी बात नहीं बनी। कृष्ण भगवान जी ने खुद कही, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही एक उपाय करो, मुझे 24 घंटे याद करो, हर सांस में मुझे याद करो, मैं तुम्हारे अंदर बैठे आत्मा को मोक्ष दे दूं, है ना। सबसे सरल उपाय, उन्होंने कठिन उपाय भी बताए, पर उनको पता है कि है ना हम सब परिवार के साथ हैं, हम कर्म योगी हैं, हम इतना कठिन उपाय तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही सरल उपाय किए। बस हर सांस में मुझे याद करो, आप उनके साथ 24 घंटे बात करिए, क्योंकि हम एक 24 घंटे में कितना सारा कार्य करते हैं ना। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, है ना, कभी ऐसे ही बड़े बस बैठे ही हैं, कभी कुछ। हमारे एक 24 घंटे में कितनी अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप सोचिए हर बार अगर आप कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे तो हो गया ना, आप हर सांस में कृष्ण भगवान को याद कर लो, है कि नहीं। तो बस अभ्यास डालिए कि हर क्षण, हर छोटी से छोटी चीज भी आप कृष्ण भगवान को जाके बोलो, है ना। तो ऐसा क्या होता है, आप कृष्ण भगवान को बोलोगे मतलब क्या हुआ, आप थोड़ी ऐसे मेरे जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कृष्ण भगवान मैंने खाना खाया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या करते हैं, मन ही मन बोलते हैं ना, मुंह बंद है मन में बोल, तो फिर मन ही मन आप किसके साथ बात किए, आपके अंदर बैठे कृष्ण भगवान से ही तो बात किए, है कि नहीं है। आपके अंदर बैठे कृष्ण भगवान से ही तो बात की, तो वही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, कि आप अपने अंदर बैठे कृष्ण भगवान से बात कर ले, है ना। उनको आपकी आवाज जाएगी, फिर उनकी आवाज आप तक आएगी, बस हो गया गीता का सार, गीता का ज्ञान। बोले ना कलयुग, क्या बोलते ना, कलयुग का आधार नाम सुमरी सुमरी हुए पार, मतलब हाँ, नाम कैसे नाम करके है सुनने से तो ही वो पार, हाँ, कि कलयुग में बहुत कलयुग, इसीलिए तो परीक्षित राजा ने कलयुग को आने दिया कलयुग के नाम कि आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। हाँ, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जैसे मतलब खाली भगवान का नाम सुमर सुमर के अपने लोग पार हो सकते तो हैं। जब मन मन से तो बात कलयुग, कर आंसर भी मिलता है ना, उसी को तो बोलते हैं ना आत्मा की आवाज में सुनाई दी बोल के। हाँ आत्मा सही की जो बात है, आवाज है, भगवान की आवाज है। सही बात है, एकदम सही। हम मन मन में बात करते हैं, उसका सोल्यूशन भी अपने को मिल जाता है। मन दुख दुख हो जाता है, रोते हैं रोते 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 हैं, फिर सांत्वना वही दुलाते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, अरे क्यों मन विचलित कर रहा है, सब तो अच्छा हो रहा है। तो वो आत्मा की आवाज, वो कृष्ण भगवान की तो आवाज होती है ना। सही बात है, तो वही तो सुनने का तरीका बता रहे कृष्ण भगवान। अब परसों में ध्यान में बैठी थी, ध्यान में बैठी थी और खूब मेरे को रोना आ रहा है, खूब रोना आ रहा है। बोले भगवान जी मेरे को क्यों रोना आ रही हूँ, तो मैं रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ, और मेरे में कमी है इसलिए मैं रो रही हूँ। फिर मेरे को अंदर से आत्मा लग रहा है, तो सब कुछ तो सब ठीक ही हो रहा है, तेरा तो सही सब सुधर रहा है। तो ये आत्मा की आवाज भी आ रही है, वो तो कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं। खुशी के आंसू थे। हाँ, ध्यान में जब चल जाते हैं ना, तो अंदर से वो आवाज आती है पूरी एकदम। सही बात है, अच्छा है ना आपका तो, बहुत अच्छा है आपका, कृष्ण कभी कभी भगवान जी रोने से में भी मिल सुख रहा। मिलता है, कभी कभी रोने में भी सुख मिलता है। हाँ, और रोज रोना नहीं आता है, रोज रोना नहीं आएगा, कभी कभी ऐसे होगा, ध्यान में बैठेंगे ना, खाली फुट फुट के रोकते रहूंगी, खाली फुट फुट के और उसके बाद अपने आप चुप भी होती हूँ। तो चुप कौन कराता है, वो अंदर की जो आत्मा बैठी है ना, वही चुप कराती है और वही रुलाती है। नहीं वो नहीं मैं देख रुलाती। नहीं नहीं रोती,
रोते क्यों है? क्यों? अपना कर्म जो अरे हम जो मन गलती कर, रुलाता है, मन है ना, मन रुलाता है, मन बहुत गंदा है। तो वो मन क्या है ना, कुछ भी इच्छा कर लेता है, तो हाँ, फिर वो मन। हम लोग की पूरी नहीं होती है तो वो रोना आता है। अब हम चाह रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है, तो आंसू गिर रहे हैं। मेरे चाहने के मुताबिक नहीं होता है ना, तो वो तो रोना आएगा ही ना। आता है। नहीं, फिर हम जो गलती करते हैं उसमें हमको रोना आता है, हमारा गलती ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया कृष्ण भगवान जी, अब ये सुधार दो। तो फिर वो कृष्ण भगवान जी सुधारते हैं तो सांत्वना आ जाती है, सही बात है, तो एकदम सही। अपना बंद हो जाता है फिर। दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं कि हम लोग दुखी हैं तो एक तो हम लोग के कर्म है तब दुखी हैं। जो पिछले जन्म में, कोई जन्म में हम लोग कोई पापी हैं उसके, तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। और सुख भी मिल रहा है, दुख भी है, तो सब वैसे तो मिला जुला के ही सब कुछ मिलेगा। पूरा सुख में भी कोई नहीं जी सकता, दुखी में भी कोई नहीं रह सकता। सही तो बात। पल में तो अपने लोग खुश हो जाते हैं, पल में दुखी भी हो जाते हैं। सच में तो वो सही तो बात। दोनों ही चीज है ना इंसान के साथ, तो सुख दुख तो वाह। दोनों ही साथी है, फ्रेंड्स हैं अपने। गीता जी का आश्रय में तो बहुत संतुष्टि बहुत आती है मन के अंदर, बहुत संतुष्टि आती है कि गीता जी का आश्रय हमारे साथ में, कृष्ण भगवान जी का आश्रय हमारे साथ में, मन में एक शांति अंदर से। सही बात, गीता जी का बहुत तो क्या अच्छे। है ही। हम्म, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। हम्म, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। हाँ, कृष्ण भगवान जी का बार बार धन्यवाद। हम्म, उतना प्रेम और उतनी समझ देने के लिए ना, उन्होंने हमें इतनी प्रेम दी, इतनी समझ दी। नहीं तो कैसे आती, नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। हम आम इंसान के जैसे जिए जाते। चलिए अभी आज के समझ श्लोका का, की। समझ का सही उपाय, समझ का मतलब सही से उपयोग भी तो करना पड़ेगा ना। हर कर रहे हैं समय ना, उसका उपयोग। हाँ, आप सब कर वही रहे हैं बात है। ना। हाँ हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग तो एनी टाइम रखनी है। तो नेगेटिव तो सोचना नहीं है। हाँ, नेगेटिव नहीं सोचना है। होता है ना, जब खुद का दुख बहुत भारी लगे तो दूसरों का दुख देख लो, खुद का दुख कोई दुख हाँ ही ना तो, लगे। हाँ तो फिर वो कम हो जाता है। हाँ, फिर ऐसे लगता है नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरा दुख उसके हम्म, सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही हम्म, करना, कभी भी लगे ना मेरे पास बहुत दुख है, किसी से फोन करके बात कर लेना और उसका दुख पूछ लेना। हम्म। बहुत सरल उपाय है अपना दुख भूलने के लिए। सही बात है। अब बहुत हैं अपने से भी दुखी हैं, अपने लोग सोचते हैं हम ही दुखी हैं, चाहे वही सुखी है। जो दिखता है सुखी, वो सुखी थोड़ी होता है। तो, तो, जैसा दिखता है वैसा कोई नहीं होता है। हाँ, वो भी सोले आने सच्चे। चलिए अभी हम चैंटिंग करते हैं, चैप्टर 8 श्लोका 20। बिना भाभी चैंटिंग करते हैं। परस्तस परस्तत् मातु भावोन्यो मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् व्यक्तात् सनातनः सनातनः यः स यः स सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु नश्यत्सु नश्यत्सु न विनश्यति। न विनश्यति। श्लोका 21। अव्यक्तक्षो अव्यक्तक्षो शर इत्युत शर इत्युक् तस्मात् माहु तस्मात् माहु परमां गतिम् परमां गतिम् यं प्राप्य यं प्राप्य न निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम परमं मम। परमं मम। तो हमें याद रखना है, कृष्ण भगवान जी हमको बार बार एक ही चीज अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि क्या करना है ना।
तो हम सब बच्चे हैं कृष्ण भगवान जी के। कृष्ण भगवान जी भी हमें पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, साल भर हो गया है, वो हमको समझा रहे हैं कि समझ जाओ क्या करना है ना, बार बार उस टॉपिक को। अप्रैल 20 से शुरू हुआ था अपना क्लास। अच्छा, अप्रैल 20, चलो बढ़िया है। हम अप्रैल 20 तो क्या है उस दिन, हाँ 19 को तो एकादशी है। सब रेडी रहेगा, 20 सैटरडे, ठीक है। तो हम 20 तारीख को कुछ करेंगे। हाँ, अप्रैल, मेरे को तो याद है अप्रैल 20 से शुरू हुआ था। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा सुना, अभी आपको याद है लेकिन तो। मैं 20 का एब्सेंट एब्सेंट हो गए? क्यों? 20 को सत्य गया है। मेरे घर में मैंने सुंदरकांड रखा है, अच्छा अच्छा। घर तो पे नहीं, रखे हैं सुंदरकांड। 50-60 लोग आएंगे, इकट्ठे बैठ के हम लोग पढ़ेंगे सुंदरकांड पाठ। उस दिन ये घर का बैठ गया, मतलब उस दिन मैं घर में आई थी 20 अप्रैल को। ओ तो बढ़िया अपने है। 10 अप्रैल को थे क्या? 20 अप्रैल, नहीं, मेरे को याद नहीं। 10 अप्रैल करें, हाँ 10 अप्रैल चलिए, करेंगे। 20 अप्रैल को मेरे घर का पूजा रहता है, हर साल ही करती हूँ मैं पूजा 20 अप्रैल को। तो फिर उस दिन नहीं चालू किया होगा आपने। तो 10 अप्रैल को शुरू करेंगे, याद नहीं है। तो हमको कृष्ण भगवान जी की बातें याद रखनी है, जो वो हमको सिखाते हैं रोज। सबसे सरल उपाय बताया उन्होंने, कृष्ण कृष्ण करते रहो 24 घंटे। इससे सरल तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है ना, मोक्ष पाने का, कृष्ण भगवान जी को पाने का। तो राजा परीक्षित ने भी यही देखा था कलयुग में, कि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए तो कलयुग को आने दिया, क्योंकि उसके पहले तो इतना कठिन था। तो परीक्षित राजा को लगा, अरे वाह इतना अच्छा है, चलो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो अच्छा हो जाएगा, सिर्फ नाम ले लेके ही कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कलयुग को भी आने दिया, और कलयुग का ये वरदान है, कलयुग को ये वरदान भी मिला कि इस कलयुग में जो भी सिर्फ नाम स्मरण कर ले, सुमिरन, नाम सुमिरन करके भी हमें परमात्मा मिल जाएंगे, सच्चिदानंद जी मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा, बताइएगा आपकी तरक्की कैसे हो रही है कृष्ण को याद करने में, कृष्ण की दोस्ती में, या कृष्ण के साथ जो भी रिश्ता बनाए हैं उसमें कितनी तरक्की होती है ना, हर महीने कितना गहरा हुआ वो रिश्ता। तो ये सब बताना जरूर से, हर गहरा तो महीने। हो रहा है। पहले हाँ, तो जैसे कोई श्लोक भी याद नहीं था, उसके बाद अभी जुड़ने के बाद तो गीता जी का कहीं भी श्लोक चलता रहता है तो तुरंत पकड़ में आ जाता है गीता जी का श्लोक चल रहा है करके, और ऐसे कौन लगता है सा, कि आता ही है जैसे। कौन सा अध्याय का चल रहा है, ये कौन सा अध्याय का श्लोक चल रहा है, ऐसे दिमाग में आ जाता है। हाँ, तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और समझ में आ जाता, कहीं भी चलते रहता था, अरे गीता जी का श्लोक चल रहा है, तो मतलब समझ में आ जाता है और लगता है कि जैसे आता भी है, कोई कोई वर्ड अपने आप मुंह से निकलता भी है एकदम सही सही, जबकि याद नहीं किए तो भी निकल जाता मुंह से। हाँ, तो अब गीता जी जैसे मतलब बहुत अच्छी, मतलब समझ में आने लग गई ना। अब सारा जैसे सुना हुआ हो गया, सारा गीता जी का अध्याय सारा जैसे सुना हुआ हो गया खूब बढ़िया से, सारे इसके वर्ड सब समझ में आते हैं। कोई भी टीवी में चलता रहो, कहीं चलता रहो, अगर गीता जी चल रही तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ से ये बीच में से ये श्लोक बोला जा रहा है करके। बहुत अच्छे, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद उनका। वो हमेशा हमारे साथ रहे, उनकी भक्ति हमेशा हमारे अभी साथ। प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन आता है कि राम सुखदास जी का प्रवचन आता है, उसमें लोग गीता जी का श्लोक देख के सारा बताते हैं। प्रेमानंद जी का प्रवचन, राम सुखदास जी का प्रवचन जो हम सुनते हैं यूट्यूब में, तो मैं देखती हूँ उसमें सारे वो गीता जी का पर ही बताते हैं। और ये राम सुखदास जी का तो गीता जी का कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक वो भी